हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े पहनते समय या किसी और समय, जब आप पैंट पहन रहे हो या पर्स आप निकाल रहे हो, उसी समय नोट या सिक्का गिर जाता है। वैसे तो एक बहुत छोटी सी सामान्य घटना है, और अगर हम अपने नॉर्मल थॉट में सोचे तो प्रणाम करते हैं जब सिक्का गिरता है, डर जाते हैं कि अरे कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे शगुन, शुभ शगुन छुपे हुए हैं। विद्वानों और वृद्ध जनों के अनुसार यदि कहीं जाते समय या कपड़े पहनते समय आपके रुपए गिर जाते हैं और आपको दिख जाते हैं, तो इसे शुभ शगुन समझना चाहिए। दोस्तों, इसका यही अर्थ है कि आने वाला समय आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। और वृद्ध जनों के अनुसार ऐसी छोटी छोटी बातें बताई जाती है हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हमारे जीवन में हमें शुभता और अशुभता का संकेत देते रहते हैं। दोस्तों, आम तौर पर कई लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर जब जिंदगी में उथल पुथल जोर से हो रही हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वहमी मन ना बने, लेकिन फिर भी नज़र ज़रूर रखना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये सब इशारे हैं कि हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से चली आती है, और घर के वृद्ध जन उनको जानते हैं। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है दोस्तों। इन सभी छोटी छोटी प्रथाओं में कई शुभ और अपशगुन बातें छिपी होती है, जिनको अगर हम समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से अपने आप हमारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, और हम बहुत सारी परेशानियों से समय के साथ बच जाएंगे। ऐसे ही एक मान्यता है कि जेब से अगर सिक्का गिर जाए, तो जेब से अगर माना जाता है सिक्का गिर जाए, कपड़े पहनते समय या घर से बाहर निकलते समय सिक्का गिरता है, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर निकट भविष्य में आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी प्रकार अगर लेन देन के समय आपके हाथ से पैसा छूट जाए, तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है कि आप जानबूझ करके गिरा दें और उसको शुभ बना लें। साथ ही यदि कपड़े बदलते वक्त भी ऐसा हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इन घटनाओं का फल कितने समय में मिलेगा, इसका कोई निश्चित दिन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी इससे बेनिफिट ज़रूर मिलता है। इसी तरीके से जनरली हम मानते हैं गुरुवार के दिन एक पानी से भरे घड़े में राई के पत्ते डाल करके जल को अभिमंत्रित करके इस जल से आप स्नान करें, तो इससे आपके दरिद्रता, रोग, ताप सभी चीज़ें नष्ट हो जाती है। इस उपाय को करने से भी घर में संपत्ति का वास होता है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त करके हो करके पीले वस्त्र धारण करें, और पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा रोज करें दोस्तों, और पीपल के वृक्ष का पूजन करके जल चढ़ाएं, लक्ष्मी माता की उपासना करें। और किसी भी लक्ष्मी माता की माला से आप ओम महालक्ष्मी नमः भी कर सकते हैं। इस माला से पेड़ के नीचे ही, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जप करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। शगुन और अपशगुन अपने आप में मान्यताएं हैं, जो हर समाज में किसी न किसी बात को लेकर के मानता है दोस्तों। अपने आप में देखा जाए तो एक विज्ञान होता है, और दरअसल इंसान में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार करते हैं, वो ही अपने आप में चल रहा होता है। आपके आसपास जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, तो प्रकृति किसी न किसी रूप से लाभ का संकेत देती है, जिसे शगुन हम मानते हैं। जैसे अचानक गायों का आपके घर के आसपास आकर बैठना शुरू कर देना, ये शगुन होता है कि आपके घर में बड़ी खुशी आने वाली है। ऐसे ही कुछ शगुन होते हैं दोस्तों, जैसे जेब से पैसे गिरना। जेब से अगर अचानक से पैसे गिर जाएं, तो इसको बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। कहीं से अगर आपको हल्दी लगा हुआ पैसा मिल जाता है, अगर किसी ने आपको, आप किसी से लेन देन कर रहे हैं पैसे का, और ऐसे में आपको हल्दी लगा हुआ पैसा कोई गिफ्ट करता है, या हल्दी लगा हुआ पैसा आपको कोई देता है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना चाहिए, उसको अपने धन के स्थान पे आपको रख देना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी टेरेस पे खड़े हैं, बालकनी में खड़े हैं या रास्ते में कहीं भी खड़े हैं, अचानक से कोई कौवा अगर उड़ता हुआ आए, आपके पैरों को छू करके वापस चला जाए, तो ये भी बहुत ही धन प्राप्ति के संकेत होते हैं, धन लाभ के संकेत होते हैं। समझना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इसी प्रकार अगर मोर की आवाज़ सुनाई दे, स्पेशली हम मानते हैं कि सुबह सुबह आप सोकर उठें तो मंदिर की घंटियाँ या मोर की आवाज़, गाय का रंभाना, ये सब चीज़ें अगर सुनाई देती है तो माना जाता है कि आपके जीवन में बहुत सारी शुभता आती है। मैं वही सोचती हूँ कि राजस्थान के लोग तो बहुत लकी होते होंगे, सुबह सुबह उनके कानों में मोर की आवाज़ जाती ही होगी। माना जाता है कि 3 बार मोर की आवाज़ अगर एक साथ कानों में आए तो धन लाभ होता है, अचूक धन की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं, जा रहे हैं किसी भी लंबी यात्रा पर, तो उसी समय अगर आपको रास्ते में या आसमान में उड़ता हुआ पक्षियों का झुंड दिखाई दे, तो ये भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। बहुत ही माना जाता है कि आप जिस कार्य से जा रहे हैं घर से बाहर, उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लाभ का सूचक होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है अगर आप पक्षियों का झुंड देख लें तो आपके जीवन में शुभता और लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में 2 मुँहा सांप आ जाता है, आई नो दोस्तों नाग पंचमी का दिन है और ऐसे में हम ये बात कर रहे हैं, बहुत ही डर लगता है सोच करके कि सांप आ गया, पर अगर आ जाता है 2 मुँहा सांप तो ये भी आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। आप समझ जाएं कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपके घर दीपावली की रात को बिल्ली घर आती है आपके, दोस्तों कहीं कहीं तो घरों में रोज़ बिल्लियां घूमती रहती है, लेकिन अगर दीपावली की रात को बिल्ली आ जाए, आप पूजन करके उठें और ऐसे में दीपावली की रात बिल्ली आपके घर आ जाए, तो माना जाता है साक्षात लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है आपके घर में। ऐसी ही एक बात है दोस्तों, हम जनरली मानते हैं कि अगर हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, तो अगर दाहिनी आंख इंसान की फड़कती है तो माना जाता है शुभ होता है, स्पेशली बॉयज़ के लिए होता है। लड़कियों की बाईं आंख फड़कनी शुभ मानी जाती है। अगर दाहिनी आंख फड़कती है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। घर में छोटी छोटी वस्तुओं का अपना स्थान होता है और कभी कभी बेकार समझी जाने वाली चीज़ें भी घर में अपना महत्व सिद्ध कर देती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गृहस्थी में रोजाना काम आने वाली कई चीज़ों में भी शगुन और अपशगुन जुड़े होते हैं, जो जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ ले लेते हैं। शगुन शुभ फल देते हैं, अपशगुन हमारे जीवन में आने वाले संकटों से हमें सावधान करते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में सुबह सुबह जैसे दूध का देखना शुभ कहा जाता है। अगर आपको सुबह सुबह आप नींद से उठ रहे हैं, आपको दूध दिख जाए, दूध कर उबालें, दूध उबलता हुआ देखें, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति, संपत्ति, मान और वैभव की उन्नति होती है। लेकिन दूध का बिखर जाना, उसको हम अपशगुन मानते हैं। माना जाता है किसी दुर्घटना के संकेत हैं और दूध को जानबूझकर छलकाना अपशगुन माना जाता है, जो घर में कलह करता है। इसी तरह से हमारे घर में दर्पण का भी बहुत बहुत महत्व है। दर्पण से जुड़े हुए बहुत सारे अपशगुन मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य करते हैं। दर्पण का हाथ से छूटकर टूट जाना अशुभ माना जाता है। 1 वर्ष के बच्चे को दर्पण दिखाना अशुभ होता है। यदि कोई नव विवाहिता अपनी शादी का जोड़ा पहनकर श्रृंगार सहित खुद को टूटे दर्पण में देखती है, तो वो भी अपशगुन कहलाता है। दोस्तों हमारे घर में आटे का घर की गृहिणी एवं रसोई से सबसे गहरा संबंध होता है। आटा को बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। एक धारणा ऐसी होती है कि रसोई में यदि कोई औरत आटा गूंथ रही है, उसमें से थोड़ा सा आटा उछलकर गिर जाए तो घर में किसी न किसी मेहमान के आने का शुभ संकेत माना जाता है और वो मेहमान आपके घर में खुशियां लेकर के आता है। आज के इस युग में पैसे को भगवान माना जाता है और जेब को खाली रखना भी हम अपशगुन मानते हैं। कहा जाता है कि पैसे को अपने कपड़ों की हर जेब में रखना चाहिए, कभी भी पर्स को खाली नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी रसोई में चाकू एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम घर का काम नहीं चला सकते।
हर छोटे छोटे कार्य में ज़रूरत पड़ती है और इससे जुड़े बहुत सारे शगुन और अपशगुन होते हैं। डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे को क्रॉस करके रखना अशुभ माना जाता है। इस कारण घर के सदस्यों में झगड़ा हो सकता है और मेज से चाकू गिरना भी अशुभ माना जाता है। झाड़ू का मैं आपको बताती रहती हूँ दोस्तों, घर की झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। घर में दीपावली के दिन नया झाड़ू लेकर के आना शुभ मानते हैं। नए घर में झाड़ू गृह प्रवेश के समय नए झाड़ू को साथ लेकर के आना शुभ होता है। झाड़ू के ऊपर पाँव रखना गलत होता है और यह माना जाता है कि घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं। सुबह सुबह या पानी या दूध से भरी बाल्टी दिखाई दे तो बहुत ही शुभ होता है और सभी सोचे हुए काम पूर्ण होते हैं। खाली बाल्टी नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, अपशगुन माना जाता है और बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। रात को खाली बाल्टी है तो उसको प्रायः उल्टा करके रखना चाहिए और घर में अगर पॉसिबल हो तो एक बाल्टी को अवश्य भर कर रखें ताकि सुबह सारे फैमिली मेंबर्स उसको देख सकें। घर में लोहे का आना शुभ माना जाता है। लोहे में एक शक्ति होती है जो घर में बुरी आत्माओं को दूर भगा देता है। पुराने होते हैं कई चीज़ें, जंग लगे हुए लोहे, वो अगर हो सके तो घर में शुभ रहता है। घर में लोहे का सामान हो सके तो साफ करके ज़रूर रखें। दोस्तों, हेयर पिन की जब हम बात करते हैं, बहुत ही मामूली सी चीज़ है हेयर पिन, परंतु इसका प्रभाव हमारे जीवन में आश्चर्यजनक होता है। यदि किसी व्यक्ति को राह में हेयर पिन पड़ा मिल जाए तो समझ लो उसको नया मित्र मिलने वाला है। यदि हेयर पिन खो जाए तो नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं और हेयर पिन को घर में कहीं लटका दिया जाए तो वो अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, काले वस्त्र की जब हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर जाते समय यदि कोई आदमी काला वस्त्र पहना हुआ दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि वो अपशगुन है और आगे जाकर के दुर्घटना के योग बन सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर दिखाई दे तो उनसे नज़र नहीं मिलानी चाहिए और हो सके तो थोड़ी देर 5 मिनट ही सही वहाँ पे बैठ जाना चाहिए और अपना जाना या तो हो सके तो स्थगित कर देना चाहिए। दोस्तों, रुई का कोई टुकड़ा किसी व्यक्ति के कपड़ों पर अचानक चिपका हुआ मिले तो ये बहुत ही शुभ शगुन होता है, किसी शुभ समाचार के आने का संकेत होता है, किसी प्रिय व्यक्ति के आने का संकेत होता है। कहा जाता है कि रुई का यह टुकड़ा व्यक्ति को किसी एक अक्षर के रूप में नजर आ जाए तो यह अक्षर उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर होता है जहाँ से उस व्यक्ति के लिए शुभ संदेश या पत्र आ रहा हो। दोस्तों, चाबियों का गुच्छा गृहिणी की संपूर्णता का प्रतीक है। यदि गृहिणी के पास चाबियों का कोई गुच्छा है तो दोस्तों आपका घर बहुत ही लकी है। इसको बार बार साफ करने के बाद भी जंग चढ़ जाए तो ये एक अच्छा शगुन होता है। इसके फलस्वरूप घर का कोई रिश्तेदार अपनी जायदाद में से आपको कुछ देना चाहता है या आपके नाम से कुछ धन छोड़ कर जाना चाहता है। चाबियों को बच्चे के तकिए के नीचे रखना शुभ माना जाता है। इससे बुरे सपनों और आत्माओं का बचाव होता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारी कमीज़ के बटन आदि टूट जाते हैं। आपको बता दें, कोट या कपड़े का बटन अगर कभी अलग हो जाए तो यह अपशगुन होता है जिसका सीधा असर काम पर पड़ता है और सारे काम उल्टे होने लगते हैं। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कपड़े को उतार कर सही बटन लगाने के बाद ही पहने। यदि रास्ते चलते आपको कोई बड़ा बटन पड़ा हुआ मिल जाए तो यह आपको नए मित्र से मिलवाता है। दोस्तों, बहुत सारे मैंने आज आपको बताए हैं छोटी छोटी चीज़ों के शगुन और अपशगुन। ध्यान रखना है आपको। इस बार अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो ध्यान रखें, डरना नहीं कि पैसे गिर गए हमारे पॉकेट से, यानी कि धन नाश का संकेत है। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है और ये इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।